नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान नाम की हद तक तो एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन अशराफिया और हुक्मरान तबके ने इसे बनाना रिपब्लिक बना दिया है। एंकर इमरान रियाज खान के केस को ले लें, गिरफ्तारी के 4 दिन बाद भी पूरी रियासत और हुकूमती मशीनरी एक निहत्ते सहाफ़ी और कलम के मजदूर के खिलाफ इल्ज़ाम शहर शहर ढूंढती फिर रही है। और इस सारे तमाशे में ना सिर्फ कानून सो रहा है, बल्कि इंसाफ दर दर भटकता दिखाई दे रहा है। दुनिया का कोई मुहज़्ज़ब मुल्क या मुआशरा होता तो ऐसे घिनौने फेल पर पूरी हुकूमत को चलता कर दिया जाता, मगर यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज वाली कहानी है। इमरान रियाज खान को गिरफ्तारी के बाद से पंजाब के 3 अजला की पुलिस हिरासत में ले चुकी है और इन्हें 4 डिस्ट्रिक्ट की हवालात में मुंतकिल किया जा चुका है। इमरान रियाज को मंगल की रात अटक पुलिस ने इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब से गिरफ्तार किया था। बुध के रोज इनका दिन और रात का ज्यादातर हिस्सा रावलपिंडी और अटक की अदालतों के चक्कर काटते हुए गुजरा। जुमेरात को अटक की अदालत ने इन्हें रिहा कर दिया, मगर साथ ही जिला चकवाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सीनियर सहाफी को चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। जुमे को चकवाल पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश करके 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने पुलिस की दरखास्त मुस्तरद कर दी और इमरान रियाज को राहदारी रिमांड पर जिला लाहौर की पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन्हें पुलिस की कैदियों वाली गाड़ी में चकवाल से लाहौर मुंतकिल किया गया। अब इनकी लाहौर मुंतकिली के दौरान क्या क्या तमाशे होते रहे वो भी सुन लें। इमरान रियाज को प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी में चकवाल से लाहौर मुंतकिल किया गया। पुलिस एहलकार इस कदर खौफजदा थे कि पुलिस वैन का पीछा करने वाले एंकर के वकील को चकमा देने के लिए गाड़ियां तब्दील करते रहे। सिक्योरिटी अमले ने इमरान रियाज को मोटरवे पर लाहौर में दाखिल होने से पहले दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। इमरान रियाज के वकील का कहना था कि सिक्योरिटी अमले ने ताकुब करने पर मुतअद्दिद मरतबा धोखा दिया या डॉज देने की कोशिश की। वकील ने यह दावा भी किया कि पुलिस एहलकार बिला मकसद एंकर को गाड़ी में बिठाकर ठोकर न्याज बेग, अड्डा प्लाट और किला गुज्जर सिंह समेत दीगर इलाकों में 1 घंटे से ज्यादा तक घुमाते रहे। दोस्तों, इस इंपोर्टेड टब्बर ने एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो इनके गले की हड्डी बन गया है। अब इसे ना तो ये लोग उगल पा रहे हैं और ना ही निगल सकते हैं, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि अब अगर इसे छोड़ दिया गया तो वो पहले से ज्यादा शिद्दत और खतरनाक होकर सामने आएगा, जबकि इसे गिरफ्तार रखने या जेल भेजने का इन लोगों के पास कोई जवाज ही नहीं है। इमरान रियाज के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट यानी पीका के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं और ऐसा भोंडा इल्जाम लगाया है कि इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई की और पाक फौज की साख को नुकसान पहुंचाया। इमरान रियाज पर सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि इनके खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 18 के लगभग FIR दर्ज की जा चुकी हैं। तमाम मुकदमात में एक ही नोयत का इल्जाम है और एक ही नोयत के कानून की दफात आयद की गई हैं। यहाँ तक कि इन तमाम मुकदमात में FIR का मतन और तहरीर भी बिल्कुल एक जैसी है। इस मुकदमे के पीछे तो इस हुकूमत की साजिश नजर आती है, क्योंकि इन्होंने पर्चा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई पर कटवाया ताकि अगर कल कोई बात हो या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले तो हम हाथ खड़े कर दें कि हम पर दबाव था और रियासती हुकाम के कहने पर FIR दर्ज कराई गई थी। इल्जामात इस कदर बेवकूफाना हैं और FIR में इतने झोल हैं कि इन इल्जामात का जायजा लेने के बाद रावलपिंडी की FIA की स्पेशल अदालत ने एंकर के खिलाफ अटक में दर्ज FIR में शामिल पीका की दफात को गैर कानूनी करार दे दिया था। अदालत ने पर्चा कराने वालों और हुकूमत को भी एक ही समात के दौरान उड़ाकर रख दिया था। खसूसी अदालत ने इमरान रियाज को दीगर फौजदारी दफात में जमानत के लिए अटक के सिविल जज के सामने पेश करने का कहा था। जब अटक की मकामी अदालत में पेश किया गया तो उसके मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने भूंडे इल्जामात का जायजा लेने के बाद फौरन सीनियर सहाफी की रिहाई का हुक्म दिया था। इस हुक्म के 3 रोज बाद भी हक और सच की आवाज बुलंद करने वाला सहाफी इस कोर्ट से उस कोर्ट धक्के खाता फिर रहा है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि एक अदालत की जानिब से रिहाई के बाद उसी इल्जाम के तहत दर्ज मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किए जाना यह जाहिर करता है कि एंकर पर्सन के खिलाफ कायम मुकदमात कानूनी तौर पर कमजोर हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर इल्जामात जानदार नहीं हैं तो फिर इन्हें बार बार गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इमरान रियाज को इसलिए गिरफ्तार करके मुतलका जिले मुंतकिल करना जरूरी होता है क्योंकि उनके खिलाफ मकामी पुलिस के पास मुकदमात दर्ज हैं जिनमें वो तहकीकात के लिए मतलूब हैं। लेकिन इनके वकील अब्दुल्ला कदीर जंजुआ कहते हैं
کہ عمران ریاض کے خلاف بنیادی طور پر ایک ہی شکایت ہے جس کو تمام اضلاع میں درج شکایات میں کاپی پیسٹ کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف ایک سے زیادہ FIR درج کرنا ہی غیر قانونی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اینکر پرسن کے خلاف ایک سے زیادہ شکایات موصول ہوئی بھی تھیں تو تمام شکایات یا مقدمات کو ایک ہی جگہ لاہور میں اکٹھا کر کے لاہور کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، لیکن حکومت کو اندازہ ہے کہ تمام کیسز میں عمران ریاض کو فوری طور پر ضمانت مل جائے گی، لہٰذا وہ اس طرح سے انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ جو لوگ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور حق کے راستے پر ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ وہ لوگ ڈر اور خوف کے بت کو پاش پاش کرنے کے بعد ہی اس قابل بنتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکیں اور پھر باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، عمران ریاض کا ذکر ہوا، اب کچھ بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ انہوں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ مجھے دیوار سے نہ لگائیں، ابھی میں صرف اور صرف ملک اور قوم کے مفاد میں خاموش ہوں، اگر بولنا شروع کیا تو پھر میں بولوں گا اور پورا پاکستان سنے گا۔ گزشتہ روز کہوٹا کے انتخابی جلسے سے خطاب میں عمران خان نے ٹریلر چلا دیا۔ دراصل انہوں نے نیوٹرلز کو پیغام دیا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ عمران خان نے ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں دھاندلی کے لیے مسٹر ایکس لاہور میں موجود ہے، لیکن یہ واضح کر دوں کہ لاہور کے مسٹر ایکس دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکتے۔ اب عمران خان نے اس بیان کے ذریعے پیغام دیا کہ نیوٹرلز کا نیوٹرل رہنے والا بیان صرف بیان ہے اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کون کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اگر میں مسٹر ایکس کہہ سکتا ہوں تو پھر نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن اگر نام لینے شروع کیے تو پھر بہت سے پردہ نشینوں کے نام نہ صرف سامنے آئیں گے بلکہ ان کے کرتوت دیکھ اور سن کر قوم دنگ رہ جائے گی۔ عمران خان کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ حکومت دراصل ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر رہی ہے اور آج نہیں تو کل ان پر بھی یقیناً ہاتھ ڈالا جائے گا، اس لیے انہوں نے خود کو ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، انہیں کوئی ڈر نہیں۔ کپتان نے ایک بار پھر مقتدر قوتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی نیوٹرل سے کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ نیوٹرل سے کیوں لڑیں گے؟ کیا انہوں نے کوئی ریڈ لائن عبور کی ہے؟ یعنی خان نے یہ بھی بتا دیا کہ ریڈ لائن عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب میں نے لائن کراس نہیں کی تو پھر یہ برداشت بھی نہیں کروں گا کہ کوئی حد سے تجاوز کرے یا اوقات سے باہر ہو کر ہماری طرف بڑھے۔ دوستو، اب گیم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کریں گے۔ اب تک کی پوزیشن سے تو واضح ہے کہ اگر الیکشنز میں مداخلت اور سازش نہ ہوئی تو PTI کلین سویپ کرے گی۔ اگر کلین سویپ نہ بھی کر سکی اور صرف 10-12 نشستیں ہی نکال لیں تو پھر حمزہ شہباز کی یقینی چھٹی ہوگی اور ان کی کرسی ڈولتے ہی وفاق میں ان کے ابا جی کی کرسی بھی ڈگمگا جائے گی اور پھر سیاسی بحران سے بچنے کا واحد حل نئے انتخابات اور نیا مینڈیٹ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔